ज़्यादा सा जोश सा नहीं है, पता नहीं क्यों है। तो नॉर्मल सी बात करेंगे, सामान्य सी बात करेंगे, दो चार बात बताएंगे। देखो, इस देश में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो ये कहते मिलेंगे कि गुलामी काल अच्छा था। गुलामी काल में इस देश का बहुत विकास हुआ है, देश की बहुत उन्नति हुई है और अब कुछ नहीं है। ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे, मुझे भी मिले ऐसे कहने वाले। लेकिन जो आज़ादी है, ये आज़ादी तो बड़े बलिदानों से मिली है, आप सबने देखा ही है कितने त्याग उन्होंने किए हैं। वो कहते थे देश की आज़ादी के लिए कि सूख न जाए कहीं पौधा ये आज़ादी का, इसलिए खून से इसे हम तर करते हैं। हमें तो कोई खुशी न आई नजर इस गुलामी में, खुश रहना अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। कि जो ये पौधा है इसको हम अपने खून से सींच रहे हैं, आप लोग खुश रह सकें इसलिए। और कितने कष्ट जो लोग कहते हैं कि गुलामी में सुख होता है, अधीनता में सुख होता है, अधीनता में कभी सुख नहीं होता है। हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है। आपने देखा भी होगा स्कूल में जो पढ़ते थे, कई अध्यापक पढ़ाते थे, एक आध अध्यापक सख्त होता था, आएगा आते ही पूछेगा, खड़ा करेगा और अच्छी पिटाई करेगा, होता था ना ऐसा। और जैसे उसका पीरियड आता था ध्यान घड़ी पर हो जाता था, अरे मैं बच जाऊं, मेरा नंबर आने से बच जाए, 1 मिनट घंटे लग जाए, ऐसा होता था ना। हमारे भी एक आध अध्यापक ऐसा होता था, खूब पीटता था और जैसे ही उसकी घंटी आई तो बस सबको ये होता था कि कब छूटे इससे। विचार कीजिए, एक अध्यापक 45 मिनट के लिए अपने अधीन करता है। एक अध्यापक 45 मिनट के लिए अपने अधीन करता है। हमें उस अध्यापक की 45 मिनट की अधीनता स्वीकार नहीं है। और वो अधीन हमारे पतन के लिए, हमारे विनाश के लिए नहीं करता, वो अधीन कर रहा है तो हमारी उन्नति के लिए, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे सुख के लिए हमें अधीन कर रहा है। लेकिन उसकी भी अधीनता हम स्वीकार नहीं कर रहे। लेकिन विचार कीजिए, उन विदेशी लोगों ने हमारे पूर्वजों को, हमारे दादा दादाओं को, हमारे परदादाओं को जब अधीन किया होगा तो क्या उनकी ये इच्छा रही कि इनकी उन्नति हो? हमारे उन्नति के लिए, हमारे सुख के लिए, हमारी बढ़ोतरी के लिए क्या है? हमारे शोषण के लिए, शोषण के लिए किया उन्होंने। तो गुलामी में कभी सुख नहीं होता है। बहुत कष्ट सहे हैं देशभक्तों ने, बहुत कष्ट। 2-4 देशभक्तों की बातें बता देता हूँ। यतीन्द्रनाथ दास भूख हड़ताल पर बैठ गया। उसने कहा कि गोली से मरना, फांसी से मरना बहुत सरल काम है। साथियों, यदि मेरे साथ आप भूख हड़ताल करने चाह रहे हैं तो एक बार सोच लीजिए, तिल तिल करके मरना पड़ेगा। विचार कर लेना, मैं तुम्हें समय देता हूं। मेरे साथ भूख हड़ताल करनी है तो समझ लीजिए कि आपको तिल तिल करके मरना है। और वो भूख हड़ताल शुरू कर देता है। अंग्रेज अपनी दबंगता दिखाते हैं, नाक में नली ठूसते हैं और दूध डालते हैं। पर वो तो, अरे जिसका अपनी आत्मा पर अधिकार हो वो कहां किसकी गुलामी करने वाले व्यक्ति होते हैं। वो नली नहीं ठुसवाता। एक डॉक्टर बुलाया जाता है, पागल खाने का डॉक्टर। बोले ये ऐसा भयंकर डॉक्टर है, पागलों को काबू में कर लेता है, इनकी तो औकात ही क्या है। ऐसा खतरनाक डॉक्टर है। उसके साथ 8-10 मस्टंडे जवान, तगड़े जवान, और एक वो शरीर से कमजोर यतीन्द्रनाथ दास। आता है वो डॉक्टर, उसको यतीन्द्रनाथ दास को बदमाश दबाते हैं, जिसके शरीर की शक्ति खत्म हो गई है, कई दिन से भोजन छोड़े हुए है, लेकिन फिर भी यतीन्द्रनाथ दास ऐसे झटके मारता है, नाक में जबरदस्ती नली ठूस दी उसके, तो उसने वो नली अंदर ही अंदर खींच करके दांतों से चबा डालता उस नली को।
खींच लेता है अंदर उस नली को, दांतों से चबा डाली वो नली। अब नाक में नली डालने में कितना कष्ट होता होगा, विचार कीजिए। जिसने कभी जल नेती की होगी वो जानता होगा इस कष्ट को। रबड़ नेती जिसने की होगी, डॉक्टर हार मान लेता है, लेकिन उस डॉक्टर को अपना अहंकार पर चोट लगी थी, उसके अहंकार पर इतनी चोट लगी थी, वो कहता तुझे देख लूंगा। लेकिन यतीन्द्रनाथ दास ने उस डॉक्टर को भी हरा दिया, लेकिन सबको करके वो फिर वापस उसी के पास आता है, फिर उसको दबाया जाता है यतीन्द्रनाथ दास को, और फिर नली ठूसी जाती है, और अब की बार नली भोजन नली में नहीं, श्वास नली में पहुंच जाती है। उसके फेफड़ों में दूध भर जाता है, वो समझ ही नहीं पाए, वो तो अपने अहंकार में चूर था डॉक्टर को। अब विचार कीजिए, जब फेफड़ों में दूध भर जाए तो क्या हालात होंगे उसके, बुरे हाल हो गए। डॉक्टर हॉस्पिटल में ले जाएगा, अब ये था कि अभी मरेगा निश्चित, अब ये बच नहीं सकता। तो अंतिम समय में जब व्यक्ति मरने वाला होता है ना, उसको बहुत कुछ याद आता है। मैंने मेरे सामने मरने वाले देखे हैं, मेरे से बात की है कि उसको बुलाओ, उसको ले आओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मुझसे बात करना चाहती हूँ। अंतिम समय था उसका। एक बार भी उसने ये नहीं कहा मेरी माँ को बुलाओ, मेरी बहन को बुलाओ, मेरे भाई को बुलाओ, मेरे परिवार वालों से मिलाओ। अंतिम समय में जब भी उसे होश आया, उसने एक ही शब्द निकाला कि मुझे वंदे मातरम सुनाओ। अंतिम समय में भी देश के लिए पीड़ा उनके अंदर रही थी, तब जाकर ये देश आजाद हुआ है। इतनी यात्राएं उन्होंने सही। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, घर में जवान बहनें हैं, बूढ़ी माँ है, कोई कमाने वाला नहीं है, निकल पड़ा देश के लिए। बहन का विवाह है पर भाई फरार है, भाई है ही नहीं घर में। राम प्रसाद बिस्मिल जब जेल में था तो वो जेलर कहता है अरे तुम नौजवान क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हो, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, अपने घर परिवार को संभालो, क्यों पागल हुए फिरते हो। तो कहता है कि हम हैं आजादी के दीवाने, हमारे दिलों में खुशियों के लच्छे हैं, अरे पागल कहने वालों हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। तो भाई उन्होंने बहुत कष्ट सहे हैं, चाहे आप वीर सावरकर को देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल को देखिए, भगत सिंह को देखिए, इन्होंने बहुत कष्ट सह करके देश आजाद करवाया है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा आज, लेकिन लोगों ने कहा आजादी चरखे से आ गई है, तूने कर दिया कमाल, वो है ना साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल, दिला दी आजादी बिना खड़ग और बिना। छोटी सी बात कहूंगा, अंतिम बात की ओर हूं मैं। क्या बिना खड़ग बिना ढाल आजादी मिल जाया करती है? विचार करो, आप 10 लाख साल पुरानी रामायण उठा लीजिए, आप 5000 साल पुरानी महाभारत उठा लीजिए, और भी इतिहास के जितने चाहे उतने उदाहरण उठा लीजिए, मुझे एक भी ऐसा उदाहरण दिखा देना कि किसी ने किसी का अधिकार छीना हो, और जिसका अधिकार छीना गया है उसके पास गया हो, भाई साहब आपने मेरी जमीन बहुत दिन प्रयोग कर दी, अब मुझे लौटा दो, मेरे बच्चे हो गए हैं, मैं अपने बच्चों को पालना चाहता हूँ, अब मुझे मेरी जमीन लौटा दो, मुझे मेरा घर लौटा दो, मुझे मेरी संपत्ति लौटा दो। एक भी उदाहरण नहीं। अधिकार प्राप्त करने के लिए शांति नहीं, आक्रमण करने पड़ते हैं, आक्रमणों से अधिकार मिला करते हैं, शांति से अधिकार नहीं मिला करते। क्रांति तो बलिदान मांगती है, लोगों ने बलिदान दिए हैं, हमें क्रांतिकारियों की जीवनियां पढ़नी चाहिए। आजकल हम ब्रह्मचर्य कक्षा नहीं चला रहे हैं, क्रांतिकारियों पर पढ़ा रहे हैं, उससे आत्मबल मिलता है, शक्ति आती है। अरे उन्होंने इतना कष्ट सहा, मैं जब शुरुआत में था मेरा पद्मासन नहीं लगता था, पद्मासन में बैठा ही ना जाए, थोड़ी देर में दर्द होने लगे, मैंने कहा तो अच्छी बात हुई भाई, क्रांतिकारियों की जीवनियां पढ़ता था। अरे मैंने कहा उन्होंने इतने कष्ट सहे, तू ये कष्ट नहीं सह सकता,
उनके नाखून नोच लिए, शरीर पर कोड़े मारे गए, जीवा काट दी, शरीर पर उबलता तेल डाल दिया, तब भी आह नहीं की उन्होंने। बर्फ की सीढ़ियों पर लेटा दिया, तेल के कढ़ाऊ में डाल दिया, आह नहीं की उन्होंने। मैंने कहा ये नहीं लगेगा क्या? लगा, बैठ जा, लगा दिया, हुआ कष्ट। अब क्रांतियों की विचार थे, बात थी, हो गई टांगे सुन। कौन सी बड़ी बात थी इससे? आज पद्मासन लगा रहे हैं। सर्दियों का समय था, ठिठुर गया मैं। हरियाणा में उस दिन का दिन सबसे खतरनाक दिन था, सर्दियों का सबसे ठंडा दिन था। मुझे मोटरसाइकिल पर हवन करने के लिए जाना था, इतना ठिठुर गया मैंने, जिंदगी में कभी इतना कष्ट नहीं हुआ कि ये क्रांतिकारी आ गए। अरे बर्फ की सीढ़ियों पर लेटा दिए वो, माता गुजरी को किले के बुर्ज पर बांध दिया। तू कोट डाल रहा है, कपड़े डाल रहा है, तू इससे घबरा गया? चल मंजिल की ओर। कितनी कितनी इनसे शक्ति मिलती है क्रांतिकारियों से। मैं जब गुरुकुल में आया तो मुझे कहा था किसी ने, स्वामी संपूर्णानंद जी है, कि सोच लेना जेल में बंद हो गया है, सब संपर्क कट गए तेरे, तभी कुछ बात बनेगी। और क्रांतिकारी कितने दिन जेलों में रहे, पूरे जीवन लगा दिए उन्होंने। तो मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं, आज देश की उस समय से भी भयंकर परिस्थितियां हो गई हैं। यहाँ ईसाई कण, मुस्लिम कण खूब हो गया है। कम्युनिस्ट इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज इन परिस्थितियों से लड़ने वाला कोई नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं है। एक है तो आर्यवादी, एक आर्य ही समझा सकता है, आर्य परिस्थितियों को बता सकता है। इसलिए अच्छे से पढ़े, हम लोगों को बता सकें सत्य क्या है, वेद क्या है, धर्म क्या है। धर्म के नाम पर जो झगड़े हैं उसको हम बता सके। आज चाहे मनुस्मृति के ऊपर हो, चाहे वर्ण व्यवस्था हो, सब बिखरी पड़ी है। हिंदू आपस में टूटे पड़े हैं और दूसरे मत पंथ बढ़ रहे हैं। इसको बचाने के लिए हमने कार्य करना है और इसी संकल्प के साथ हम गुरुकुल में आए हैं कि अपनी संस्कृति को तभी बचा पाएंगे जब हम स्वयं अपनी संस्कृति को जानेंगे, स्वयं अपनी संस्कृति को पढ़ेंगे, तभी हम संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे। यदि हम खुद ही नहीं जानेंगे तो क्या रक्षा करेंगे? तो आप सब इसमें लगे हुए, सभी को बहुत